देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आप लोगों को जो भाग के क्वेश्चंस हैं वो अंकगणित में बीजगणित में अलग अलग तरीके से सिखाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए अंकगणित के डिवाइड के जो सवाल होते हैं, जो भाग के सवाल होते हैं, बहुत ही इजी तरीके के होते हैं। लेकिन इसके बारे में देखिए मैंने पहले बात भी की है, अपने पिछले वीडियो में बताया भी है, भाग करना सिखाया भी है। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है देखिए बीजगणित में भाग करने के क्वेश्चंस में, वहाँ पर आप लोगों को कैसे भाग करना होता है, इसमें आप लोगों को कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं जो करवाए गए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको करने में देखिए एक स्टेप में हल नहीं होता। लगता तो बहुत, दिखने में बहुत आसान सा है, लेकिन जब उसको हल किया जाता है तब पता चलता है कि वो कितना इजी है, कितना हार्ड है। तो देखिए उसी टाइप का एक क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है जिस पर हम बात करेंगे। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 से हमें भाग करना है एक्स की पावर 5 माइनस 9x को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले भाग के क्वेश्चंस में एक बात का ध्यान रखा जाता है कि जो गिनती जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे जिसको भाग किया जा रहा है उसके नंबरों को ध्यान में देख रखते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर से भाग करना है एक्स की घात 5 को। तो यहाँ पर देखिए एक्स की पावर कितनी है, कितनी है 2, और यहाँ पर कितनी है 5 है। तो हम क्या करेंगे, कितनी बार ले जाएंगे टेबल, एक्स की पावर 3 में। एक्स की पावर 3 देखिए इन दोनों का गुणांक जो है वो इसके बराबर में होना चाहिए, 2 ये और 3 ये, तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, अब जब हम एक्स की पावर 3 की गुणा इसके साथ कराएंगे तो साथ साथ हमको एक्स की पावर 3 का गुणा 3 से भी कराना होगा। तो हम क्या करते हैं, बहुत से बच्चे देखिए क्या करते हैं, फिर 3 का अलग कर लेते हैं और जैसे कहते हैं यहाँ पे क्या किया, माइनस 3x बार ले गए, 3 3 9x हो गया। ये बिल्कुल भी नहीं करना है तुम्हें, 3 का पहाड़ा भी इसी में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3 एक कम 3 और x की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो भाग के क्वेश्चंस आप लोगों को अंकगणित में करवाए जाते हैं तो उसमें घटाने का एक स्टेप होता है, यहाँ पर भी घटाने का स्टेप होता है। यहाँ क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, फिर क्या करेंगे x की घात 5 से x की घात 5 काट देंगे। यहाँ पर देखिए बच्चा माइनस, देखिए अब ये देखिए अलग अलग पद हो गए, माइनस के 9x है और माइनस का 3x की घात 3 है, दोनों पद अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों पदों को अलग अलग नोट करेंगे, 3x की घात 3 माइनस 9x। अब देखिए एक्स स्क्वायर का पहाड़ा माइनस 3x की घात 3x में ले जाना है, चिन्ह यहाँ पे माइनस का लगा है तो माइनस का लगा लेंगे। एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 3 है, पहले देखिए गुणांक देखते हैं, 3 है, एक्स 2 है और यहाँ पर 3 है, इसलिए हम एक बार ले जाएंगे। तो माइनस 3 एक कम 3, एक्स 1 ये 2 ये, तो ये कितनी हो गई 3 हो गई। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 3 3 9 और एक्स। ठीक है, स्टेप वही रहेगा, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस। अब देखिए ये भी और ये दोनों कट गए और हमारा आसान तरीके से क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, इसी में देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों को हम बताएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और हमें भाग करना है एक्स की घात 6 माइनस 1, एक्स की घात 6 माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भाग करेंगे एक्स की घात 6 माइनस 1 को। देखिए बहुत ही इजी लगेगा, आप लोगों को लगेगा कि एक्स की घात 4 बार टेबल ले जाएंगे, तो सवाल को जब तक हल नहीं करेंगे सही गलत का पता नहीं चलेगा, कितनी आसान है क्वेश्चन, कितना कठिन है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर एक्स की घात 6 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 गुणांक को चेक किया तो हमें पता चल गया कितना, एक्स की घात 4 बार ले जाएंगे, तो 2 और 4 मिला देंगे, फिर एक्स की घात कितना हो गया 6 हो गया। और देखिए जैसे हमने पिछले साल में आप लोगों को बताया कि जब गुणांक इसके साथ होगी तो इसके साथ भी होगी, तो ये माइनस एक्स की घात 4। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चिन्ह बदल दिए गए प्लस। अब ये हो गया एक्स की घात 4 और माइनस 1। देखिए इस तरीके से आप लोगों की परीक्षा में, किताबों में आप लोगों के ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं आप लोगों से, और ये लगाना आप लोगों के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। आप लोग क्यों, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा सवाल लगा देते हैं, जो मन में आता है लिख देते हैं और काट देते हैं, लग गया सवाल। लेकिन ऐसा नहीं है, सीधे सवाल कटने के बजाय आप लोगों को सजातीय पदों पर ध्यान देना होगा। यहाँ पे जैसे एक्स की घात 4 माइनस 1 था, अब देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स की घात 4 है, हमें क्या करना होगा, प्लस एक्स 2 और 4 कितना कम है, एक्स गुणांक जितना कम होगा उतना लेना होगा, तो एक्स स्क्वायर हमने ले लिया, तो स्क्वायर स्क्वायर एक्स की घात कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए हमने बताया था जब गुणांक इसके साथ गुणा की जाएगी तो माइनस 1 से भी होगा, प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर की माइनस 1 से गुणा हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लाइन खींचेंगे यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ जो नीचे का गुणांक होता है उसके जो चिन्ह होते हैं उन पर ध्यान रखा जाता है। देखिए ये कट गया, यहाँ पर देखिए प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1, और देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 से हमको गुणा करना है, एक्स स्क्वायर ही लाना है तो हम ले जाएंगे प्लस 1 में, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1।
अब देखिए घटाने के रूल में जैसे चिन्ह बदलते हैं यहाँ भी बदल देंगे, ये भी कट गया, ये भी कट गया, पूरा पूरा आप लोगों का डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप लोगों के क्वेश्चंस डिवाइड के होते हैं उनको अगर आप लोगों को हल करना है तो आप लोग यही तरीका अपनाइएगा। ये नहीं कि छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है तो हमें लग रहा है बहुत छोटा सा है, बस गुणा कर दिया आप लोगों ने डायरेक्ट गिनतियों में और काट दिया। एक बार में सिर्फ एक ही बार आप गुणा करेंगे, जैसे कि मैंने एक की 4 से पढ़ा इसके साथ, तो इसके साथ भी पढ़ा, तो एक बार में एक ही गिनती में पढ़ा पढ़ेंगे। और गुणा अगर एक से ज्यादा नंबर है उसमें में तो उनसे भी कराएंगे। ठीक है, कट नहीं रहा, घट नहीं रहा, जुड़ नहीं रहा, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर कट जाए तो ठीक, नहीं कटे तो घटा दीजिए, आप जोड़ दीजिए, जो आपका स्टेप है वो उसमें कर दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये डिवाइड के क्वेश्चंस जो एक से ज्यादा स्टेप जिनमें होते हैं इस तरीके से और काटने में दिक्कत होती है तो आप लोग उनके बारे में समझ गए होंगे। और अगर आप लोगों के एग्जाम में आता है तो बिल्कुल भी आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम देने जाते हैं आप लोग तो उससे पहले इनको सीखने का प्रयास करिएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट करके हमको बता भी सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए